और चलिए बढ़ते आगे, बात एक और बड़ी खबर की। डिंडोरी सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। सवारियों से भरा पिकअप वाहन पलटा, 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल और मृतकों में 6 पुरुष और 8 महिलाएं बताई जा रही हैं। पिकअप का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा, साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उन्हें सही व्यवस्थित इलाज मिल सके, ये कड़े निर्देश दिए गए हैं। 14 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और 4 लाख की आर्थिक मदद की सहायता राशि दी जाएगी, ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री द्वारा। साथ ही घायलों को बेहतर इलाज मिले, ये निर्देश खास तौर पर अधिकारियों को दे दिए गए हैं। आपको जानकारी दे दें, मंत्री उई के मौके पर पहुंची थी और उन्होंने बातचीत की है घायलों से, परिजनों को हर सुविधा पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। डिंडोरी से यह हादसा निकलकर सामने आया, जहां पर खराब पिकअप वाहन की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ, ओवरलोडिंग की वजह से हादसा हुआ। और ये पूरा मामला आखिर क्या था, क्यों इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। डिंडोरी में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 14 लोगों की गई जान। पिकअप वाहन पलटने से हादसा, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। दर्दनाक हादसा, फिर उठे सवाल। मध्य प्रदेश एक बार फिर भीषण सड़क हादसे से दहल गया है। डिंडोरी में भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 20 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसा बिछिया थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह तड़के 3 से 4 बजे के बीच हुआ। मृतकों में 6 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन में करीब 45 लोग सवार थे। ये सभी लोग शहपुरा थाना इलाके के अमाही देवरी गांव के रहने वाले थे, जो मंडला जिले के मसूर घुघरी गांव में सामाजिक कार्यक्रम में गए हुए थे। ये सभी लोग पिकअप वाहन में सवार होकर लौट रहे थे। तभी बड़झर घाट के पास पिकअप वाहन का ब्रेक फेल हो गया और पिकअप 20 फीट नीचे खेत में जा गिरी। हादसा ओवरलोडिंग की वजह से हुआ है और पुलिस ने फिलहाल ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। डिंडोरी में हुए भीषण सड़क हादसे में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है और हादसे पर कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सवाल ये है कि वाहन में क्षमता से अधिक लोग क्यों थे? बीमा 2021 में खत्म, फिर क्यों चलता रहा वाहन? फिटनेस 2022 में एक्सपायर, क्यों नहीं हुई चेकिंग? हादसों के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन? परमिट, फिटनेस, ओवरलोडिंग की नियमित जांच क्यों नहीं? 14 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजन को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है, जबकि प्रशासन को आदेश दिया है कि वो घायलों को उचित इलाज कराने की व्यवस्था करें। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। डिंडोरी में बीती रात जो घटना हुई, इसमें लगभग 14 लोगों काल कवलित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं। साथ ही मृतकों के लिए 4 लाख रुपया, वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार की सहायता करना हम सबका फर्ज बनता है। बीमार जो इस अवसर पे हुए सबको 1-1 लाख रुपए देने की शासन की तरफ से घोषणा की गई है। मैं कोशिश करूँगा कि ये खासकर मुझे जानकारी में आई कि बीती रात की घटना है। पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि चालक दारू पिए हुए है, क्या है, कैसा है। यद्यपि वाहन में जो सवारियां हैं वो वाहन भी उनका निजी वाहन है और निजी वाहन में खुद के परिवार के लोग सारे बिठाए हुए, कोई वो भाड़े की, कोई किराए की गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी जांच करने के लिए मैंने इसके आदेश दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रशासन को निर्देश किए उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई। ओवरलोड भी हादसे का कारण हो सकता है?
क्योंकि ये परिवार की जिस तरीके से मैंने यहाँ आने के बाद पता चला कि एक परिवार की चौक बारसा का कार्यक्रम था और जाते समय तो इन लोगों ने अच्छे से गए हैं, वापसी में इन लोगों ने एक तो ओवरलोडिंग भी थी और पूरे परिवार के लोग थे। जो भी होगी उसमें ये जांच का विषय है और जांच करके उनके ऊपर बराबर उस पर कार्रवाई करेंगे और उच्च स्तरीय जांच भी कराएंगे। दुर्घटना असहनीय है। एक परिवार के चौक कार्यक्रम से लौट रहे थे मेरे क्षेत्र के, उसमें 14 लोग भी रहे और 14 में से 2 तो रास्ते में रेफर किए थे, पर वो नहीं बच पाए तो उनको पुनः वापस लाया गया है। लगभग 20-22 लोग घायल हैं। कुछ लोग तो यहाँ एक्सरे करके देख रहे हैं, जो गंभीर अवस्था में है उनको रेफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई लापरवाही का पहला मामला हो। जितने भी हादसे होते हैं उसमें कोई ना कोई लापरवाही जरूर सामने आती है। यहाँ भी पिकअप वाहन में 45 लोगों को क्यों बिठाया गया था? लापरवाही की वजह से बार बार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का लचर रवैया रुक ही नहीं रहा है। आइए अब आपको एमपी में हुए कुछ बड़े हादसों के बारे में जानकारी देते हैं। 29 फरवरी 2024 डिंडोरी में पिकअप वाहन पलटने से 14 लोगों की मौत का मामला। 27 दिसंबर 2023 गुना में डंपर और बस की टक्कर से 13 लोगों की मौत। 25 फरवरी 2023 सीधी सड़क हादसा, भीषण हादसे में 14 यात्रियों की गई जान। 9 मई 2023 खरगोन पुल से गिरी बस, 24 लोगों की मौत। 18 जुलाई 2022 धार खलघाट में नदी में गिरी बस, 12 लोगों की गई जान। 22 अक्टूबर 2022 रीवा सड़क हादसा, बस और ट्राले की टक्कर, 15 की मौत।